गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मानसिक अस्थिरता है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी तो मोती बना दिया जाता है। लेकिन ये बहुत गलत है। और तीसरा घर जो है वो मृत्यु का कारक है, मार्ग है, तो मृत्यु को और प्रबल करना, उसका व्यय। यही मोती आपको कभी कभी राजा बना देता है और यही मोती आपको कभी कभी भिखारी बना देता है, कभी कभी जो है जेल के अंदर डाल देता है। अष्टमी आयुषा स्थान अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मार्ग स्थानम उच्यते। नमस्कार प्रियजनों, मैं श्वेतांक त्रिपाठी, आपका अपना रत्न विशेषज्ञ। और आज का जो हमारा एपिसोड है, आज की जो हमारी सीरीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार हम 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं मोती रत्न के विषय में। और मोती रत्न की जब बात आती है तो मोती से रिलेटेड ग्रह चंद्रमा। आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ उपलब्ध हैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के एचओडी विभागाध्यक्ष ज्योतिष विभाग के डॉक्टर रतनलाल गुरजी। मैं आपका हार्दिक आभार करता हूं कि आपने अपना कीमती समय आज हमको यहाँ दिया। और आज हम मित्रों समझने का प्रयास करेंगे कि मोती रत्न, जिसकी हम चर्चा लगातार 2 दिनों से कर रहे हैं, उसको कौन कौन पहन सकता है, कैसे पहन सकता है, इन सब चीजों पे विस्तार से आज हम बात करेंगे। तो गुरुजी, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि चंद्रमा जो ग्रह है उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा ग्रह है? जी देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है, सबसे संदेहास्पद और सबसे क्रिटिकल और सबसे खतरनाक ग्रह चंद्रमा है, और सबसे अच्छा ग्रह भी चंद्रमा है। कारण क्या है? मनस्तु हिमगु, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। इसलिए एक उक्ति बड़ी सार्थक है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना व्यक्ति को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर लाकर खड़ी कर देती है। ये कल्पना कैसे सार्थक होती है? इसके लिए चंद्रमा ही एक ग्रह ऐसा है जो कवि की कल्पना को कहीं से कहीं ले जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की किरणें वहां तक प्रकाश नहीं फैला सकती जहां तक कवि की कल्पना, और इसकी कल्पना के पृष्ठ भाग में जो आधार है वो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। बृहद जातक में वराहमिहिर कहते हैं, तनुर्वृत तनुर बहुवात कफा प्राज्ञष्ट शशि मृदुवाक शुभदृक, कि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो गोलाकार है और कफ प्रकृति वाला है, और उसके बाद बहुत सुंदर है, और इसकी जो वाणी है बहुत मिठासपूर्ण है। ये चंद्रमा का स्वभाव है। अब यही चंद्रमा व्यक्ति को, जिसका मानसिक बल, जिसका चंद्रमा ठीक हो, जिसका चंद्रमा युवावस्था का हो, वही व्यक्ति आज किसी जनसभा में, किसी प्रतियोगिता में या किसी सामान्य कार्य में आत्मबल के द्वारा प्रत्येक कार्य को करने में सक्षम है। यहां तक कि जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े जो लोग जो है इस प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, वो प्राय वही लोग कर सकते हैं जिनका चंद्रमा बहुत बलवान है, युवावस्था का है। ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्थाएं, जिस प्रकार से मनुष्य की 5 प्रकार की अवस्था है, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। युवावस्था का जिसका चंद्रमा रहेगा उसका आत्मबल हमेशा युवा ही रहेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी। अच्छा, तो इसी प्रकार से मुझे नहीं मालूम कि माननीय योगी जी का चंद्रमा कैसा है, लेकिन यदि हम थोड़ा सा आकलन करें तो उनका चंद्रमा भी ऐसा ही होगा। अच्छा, कि वही व्यक्ति निर्णय ले सकता है, नहीं तो व्यक्ति ऊहापोह की जिंदगी में जीता रहता है, परेशान रहता है। तो ये चंद्रमा का स्वभाव है, निर्णय लेने की क्षमता चंद्रमा देता है। जी। गुरु जी, ये कहां तक बात ठीक है कि जो आम प्राय जनमानस में एक ये बहुत कॉमन देखा गया, और हम अपने बचपन से इस बात को देख रहे हैं कि अरे इस बच्चे को
गुस्सा बहुत आता है, ये बालक बड़ा गुस्सैल है, इसको एक काम करो, मोती पहना दो। तो क्या मोती रत्न इतना ही कॉमन है, इतना ही इजी है कि उसको कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, या मोती रत्न को धारण करने और ना करने का भी कोई एक विशेष विधि है और कुछ लिमिटेशंस हैं? इस पे भी प्लीज आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, मोती सब कोई धारण नहीं कर सकता। और आपका जो प्रश्न है कि प्रायः ये लोगों के प्रत्येक की अवधारणा है कि मोती उठाइए और पहन लीजिए। हाँ, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मानसिक अस्थिरता है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई परेशानी तो मोती हाँ, पहना मोती पहना दिया जाता है। लेकिन ये बहुत गलत है। यही मोती आपको कभी कभी राजा बना देता है और यही मोती आपको कभी कभी भिखारी बना देता है, और यही व्यक्ति, यही मोती आपको कभी कभी जो है जेल के अंदर डाल देता है, जेल जैसे योग बना देता है मोती। यही समाज में आपको कभी कभी जो यही मोती, अगर आपने गलत उसको धारण कर लिया तो यही मोती आपको कभी कभी जो है आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल कर देता है। क्योंकि ज्योतिष में प्राय द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव ये मार्ग स्थान कहे गए। इसलिए जब भी सेकंड हाउस का, द्वितीय भाव का चंद्रमा का जब स्वामी होगा, तृतीय भाव का जब चंद्रमा स्वामी होगा, अष्टम भाव का जब चंद्रमा स्वामी होगा, या सप्तम भाव का जब चंद्रमा स्वामी होगा, तो ऐसी स्थिति में यदि हम मोती धारण करवाते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहेगा मानसिक तौर पर, ये निश्चित है। कारण क्या है? महर्षि पाराशर इसमें अपनी पाराशरी में कहते हैं, अष्टममी आयुषा स्थान अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मार्ग स्थानम उच्यते, कि आठवें को आयु का स्थान और मृत्यु का स्थान, अर्थात जो अष्टम भाव है कुंडली का, किसी भी कुंडली का, ऐसा नहीं कि मेष लगन वाले, वृष लगन वाली, जितने भी लगन है वो कहीं ना कहीं मेष लगन है तो चंद्रमा यहाँ चतुर्थेश हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है, वो मोती धारण कर सकता है। चौथा जो घर है सुख का, समृद्धि का, मातृ स्वास्थ्य का, वाहन का, भूमि का, तमाम जितने भी विषय भौतिक सुख संसाधन है उन सब का कारक चौथा भाव है। इसलिए जब मेष लगन की बात आती है या मेष लगन वाला जब भी कोई बालक होता है तो वो मोती धारण कर सकता है। इसी प्रकार से जो वृष लगन की बात आती है तो वृष लगन में चंद्रमा तृतीय हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि महर्षि पाराशर की वही उक्ति कि अष्टमाद अष्टमम चैत, आठवें से आठवां अर्थात थर्ड हाउस, तीसरा घर, अष्टमाद अष्टमें तयोरपि व्ययस्थान, उससे 12वां दूसरा घर, लगन से दूसरा और उससे 12वां, और 12वां क्या व्यय का कारक होता है, और तीसरा घर जो है वो मृत्यु का कारक है, मार्ग है, तो मृत्यु को और प्रबल करना, उसका व्यय करना। इसीलिए वृष लगन वाले मोती नहीं धारण कर सकते। और यदि हम बात करें मिथुन लगन की तो वहां पर चंद्रमा द्वितीय हो जाता है, सेकंड हाउस का, जो हमारे परिवार का घर है, हमारे समस्त दाएं हिस्से का घर है, धन का घर है। आज आप यदि देखते होंगे तो सबसे ज्यादा जो क्राइम है, क्राइम रेशो धन के कारण होता है। बिल्कुल, उसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, वह संपत्ति चाहे आपकी जमीन से संबंधित हो, वो संपत्ति चाहे घर से संबंधित हो, वह संपत्ति चाहे पारिवारिक हो, वह संपत्ति चाहे पुश्तैनी हो, झगड़ा होता हमेशा संपत्ति। इसलिए वहां पर चंद्रमा को यदि हम बलवान करेंगे तो वो मार्ग हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, और प्रबल होकर के वो जो परिवार के ऊपर हावी हो जाएगा, नुकसान करेगा। और यदि हम कर्क लगन में देखते हैं तो वहां पर चंद्रमा लग्नेश हो जाता है, और लग्नेश का अर्थ सीधा सीधा तात्पर्य है कि वो शरीर की पुष्टता देगा, और शरीर जब पुष्ट रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और उसके साथ साथ वहां पर कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा हमारे शरीर का बाह्य शरीर का भी कारक है। इसलिए जिसका तन और मन दोनों पुष्ट रहेंगे तो व्यक्ति जो है हमेशा हृष्ट पुष्ट रहेगा, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होता है वो बाह्य रूप से स्वस्थ होता है। अब हम बात करते हैं
सिंह लगन की। सिंह लगन में क्या होता है कि चंद्रमा द्वादशेष हो जाता है। यदि हम इसको बहुत गंभीरता पूर्वक देखें, बहुत सूक्ष्म विधि से देखें, तो इसको भी सिंह लगन वालों को भी चंद्रमा मोती धारण नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। परंतु सामान्य रूप से ऐसा भी देखा गया है कि कभी 12th हाउस का लॉर्ड होकर चंद्रमा सेकंड घर में बैठा हो, 4th हाउस में बैठा हो, तो जो खर्चा होगा, जो व्यय होगा 12th हाउस का, किसके लिए होगा? चौथे घर के लिए। चौथा घर किस चीज का है? वाहन का है, भूमि का है, भवन का है, सुख का है, मातृ स्वास्थ्य का है। इसलिए वहां पर कई बार देश काल परिस्थिति के अनुसार जो सुयोग्य ज्योतिषी है वो पहना और यदि हम कन्या लगन के विषय में चर्चा करें तो कन्या लगन वालों के लिए मोती जो है एकादशेष हो जाता है, लाभेश। तो लाभेश कौन नहीं चाहेगा अपने जीवन में के लाभ हो? बिल्कुल, हम सभी ये चाहते हैं। हर व्यक्ति जो लाभ की स्थिति में चाहता है कि मुझे कहीं ना किसी भी प्रकार से लाभ होना चाहिए, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, बिल्कुल हम लाभ चाहते हैं। और यदि हम तुला लगन की बात करें तो वहां वो 10th हाउस का लाभ हो जाता है। 10वां जो घर है वो हमारे पिता का कारक है, वो घर हमारे कर्म का कारक है, वो आकाश है। आकाश की बुलंदियों में कौन नहीं उड़ना चाहता है? अपनी प्रसिद्धि कौन नहीं पाना चाहता है? अपने पिता के स्वास्थ्य के विषय में कौन नहीं जानना चाहता? अपने कर्म को कौन नहीं प्रबल करना चाहता? इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर मोती को धारण कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तुला लगन के लिए। और वृश्चिक लगन वालों के लिए यही मोती भाग्येश हो जाता है। और भाग्येश का अर्थ है कि धर्म का स्थान। और जब व्यक्ति धर्म करता है, धर्म के अनुसार जब वो कर्म करता है, तो उसको हमेशा राज्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए वृश्चिक लगन वालों के लिए भी मोती धारण कर लेना किया जा सकता। बिल्कुल। अब आके धनु लगन की। अब ये धनु लगन में यही चंद्रमा अष्टमेश हो जाता है, प्रबल मार्ग हो जाता है। अब प्राय ऐसा देखा गया है कि अष्टमेश का सभी लोग मोती पहना लेते हैं कि बहुत विचलित है बालक, सुनता नहीं है, बार बार गिरता है, ये महत्वपूर्ण जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है, खांसी हो जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि मोती ना धारण करके चंद्रमा का दान, चंद्रमा का मंत्र जप, मंत्र औषधि, ये स्नानी करने चाहिए, ना कि मोती धारण करना चाहिए। मोती धारण करके हम उसके मारक योग को प्रबल कर रहे हैं और दान इत्यादि करके हम उसको हल्का करेंगे, उसको अपने ऊपर से उतारेंगे। मंत्र जब साधना करेंगे तो मंत्र साधना के द्वारा बालक का जो शारीरिक और मानसिक जो अवरोध पैदा हो रहा है उसमें उसको पुष्टता मिलेगी। और व्यक्ति जो है ऐसे में रुद्राभिषेक विशेष रूप से करना चाहिए, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। वो आशुतोष है, बहुत शीघ्र जो प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। और यदि हम मकर लगन के विषय में चर्चा करें तो मकर लगन में यही चंद्रमा सप्तमेश हो जाता है। सप्तम भाव व्यापार का है, सप्तम भाव दंपत्ति का है, पति पत्नी का घर है। अब यहाँ पर जब आप चंद्रमा को रखेंगे, आप देखते हैं कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा क्राइम होता है धन को लेकर। मैंने दूसरे भाव की बात करी। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो क्राइम होता है वो स्त्रियों को लेकर होता है। बिल्कुल। नवयुवक आजकल आप देख रहे हैं कभी जो है किस प्रकार का द्रव्य खा लेंगे जिससे जीवन की हानि हो जाएगी, कभी नहर में कूद जाएंगे। तो कारण क्या है? चंद्रमा जल का कारक है। ये भी बहुत कॉमन आजकल समस्या है। चंद्रमा जल का कारक है। अब आप सप्तमेश का स्टोन वहां पहना दो, मोती। अब मोती पहनाते ही हो तो और ज्यादा हावी हो जाता है। वो भूल जाता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार मुझे कहाँ कौन सा कार्य करना चाहिए। अब ऐसे में समझने की शक्ति, उसकी शक्ति जो है ओवर हो जाती है ना। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, एक सीमा तक ही हर कार्य होना चाहिए। और यदि हम कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न में यही चंद्रमा षष्ठेश हो जाता है और रोग का कारक है। अब क्या हम रोग को प्रबल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कौन चाहेगा अपने कि मुझे रोग है शरीर में रोग? लेकिन आधुनिक जो ज्योतिषी लोग हैं वो कुछ भी पहना देते हैं। किसी को बोलते चंद्रमा पहनो, ये मोती पहन लीजिए आप, चंद्रमा के लिए ठीक हो जाएगा सब।
सबसे कॉमन अगर कोई रत्न है जो आम व्यक्ति भी पहन लेता है अपने आप, मतलब बिना किसी के सजेस्ट करे, वो मोती है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि आप भैया इसको गुस्सा आ रहा है या हमको बहुत गुस्सा आता है, एक मोती दे दो। जी तो लेकिन ये बहुत अवधारणा गलत है लोगों की, गलत, इस विषय में बहुत ज्यादा गलत। यही मोती मैंने क्या कहा था पहले ही, जान भी ले सकते हैं। बिल्कुल जान भी ले। और यदि हम मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में यही मोती पंचमेश हो जाता है, और पांचवा घर बुद्धि का है, पुत्र का है, ज्ञान का है, उच्च शिक्षा का है, तो कौन नहीं चाहेगा कि अपने सुपुत्र के लिए चीजें दे। तो यहाँ मोती पहना जा सकता है, यहाँ मोती पहना जा सकता है। तो ये जो 12 लगन है इसमें प्राय जो है जैसे वृष लगन वाले हैं, मिथुन लगन वाले हैं, या फिर जो है आपके मकर लगन वाले हैं, धनु लगन वाले हैं और कुंभ लगन, ये मोती नहीं धारण कर सकते। ये मोती नहीं धारण कर सकते। जी, इनके लिए आपको दान बताना चाहिए चंद्रमा से संबंधित, इनको आपको मंत्र साधना बतानी चाहिए, उपाय, ये उपाय, क्योंकि यहाँ उपाय ज्यादा अच्छे काम करेंगे। क्योंकि हमें उसको ग्रह को हल्का करना है, शांत करना है, हमें केवल व्यापार की दृष्टि से ही कार्य नहीं करना। हमारा एक धर्म ये भी है, क्योंकि यदि समाज स्वस्थ रहेगा तभी तो हमारे पास आएगा। इसलिए इस प्रकार से इन लोगों को ही मोती धारण करना चाहिए, सभी के लिए कॉमन नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों ने इसको कॉमन बना दिया। एक विषय में आपसे और इस विषय में बताना, क्योंकि प्राय लोग क्या करते हैं कि राशि रत्न धारण करें। हाँ गुरु जी, ये भी एक मेरा प्रश्न था कि बहुत कॉमन है, हम कहीं जाते भी हैं, कभी तीर्थ स्थान पे कहीं पर लिखा रहता है मेष राशि का ये, मीन का ये, कुंभ का ये, वृश्चिक का ये, सिंह का ये के का ये पहन लो, आ ये पहन लो, उ ये पहन लो, और उनके ये जो है रत्न भी लिखे रहते हैं राशि। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है गुरु जी? और मेजर मैंने देखा है कि जो तीर्थ यात्री हैं, जो लोग हैं, जो जिनको जानकारी नहीं है इस विषय में, वो प्राय इस प्रकार से रत्न खरीद भी लेते हैं और उसको धारण भी कर लेते हैं। तो उसका क्या उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, ये बहुत गलत सिस्टम, क्योंकि वही राशि कभी अष्टमेश हो जाएगी, वही राशि कभी द्वितीयेश हो जाएगी, बिल्कुल वही राशि कभी सप्तमेश हो जाएगी, और वही राशि कभी तृतीयेश हो जाएगी, तो क्या मार्क नहीं होगी? मारक होगा। इसलिए राशि के अनुसार कभी भी रत्नों को धारण नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति को आप जो है सूर्य का रत्न पहना दीजिए, और सूर्य कहीं प्रबल हो पहले से ही, तो वो तो जो सभी के लिए तलवार लेकर हमेशा तैयार रहेगा। बिल्कुल, वो तो ना तो किसी की सुनेगा, ना किसी को सुनने देगा, ना किसी को कुछ करने देगा। इसलिए राशि के अनुसार कभी भी रत्न नहीं पहनाए जाते मित्रों। क्योंकि राशि जो है मन का नेतृत्व करती है, मन का नेतृत्व करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात आप हमेशा के लिए नोट कर लें कि अपनी राशि से पूछकर कभी भी रत्न ना पहने। और जैसे कि मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं, किसी अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी के परामर्श के उपरांत ही, अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराने के उपरांत ही आप कोई भी रत्न धारण करें। ये रत्न बहुत पावरफुल होते हैं, ये रत्न बहुत क्षमतावान होते हैं, और ये आपको मारण भी कर सकते हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं, आपका व्यापार भी खराब कर सकते हैं, आपका घर परिवार भी खराब कर सकते हैं। तो ये मेरा हाथ जोड़ के पुनः आपसे निवेदन है कि कभी भी कोई भी रत्न धारण करें तो एक अच्छे सुयोग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का प्रॉपर अनुसंधान करवा कर ही धारण करें। गुरुजी, एक थोड़ा सा और समय आपका लूंगा, और एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मोती रत्न को धारण करने की क्या विधि है? हमको आप विधि विस्तार से समझाइए, विस्तार से, कि हम किस विधि से मोती रत्न को धारण करें। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है कि जन सामान्य पर जो प्रभाव है आज, वो मोती के विषय में नहीं, हम किसी भी रत्न के विषय में प्राय लोगों में एक सामान्य अवधारणा है कि इसको गंगा जल में भिगो लो, दूध दही में, कच्ची लस्सी में, जैसे पंजाब में एक प्रचलन है कि कच्ची लस्सी में धो लो, उसको धारण कर लो। हाँ, बिल्कुल। वास्तविकता तो ये है कि जब हम एक मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें प्राण डालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये भी तो पत्थर ही है। अभी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की पूरे भारत ने, उसमें मैं देखा। अब जब ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है। हाँ। और दोनों से हम क्या चाहते हैं? शक्ति की कामना करते हैं। भगवान राम की प्रतिष्ठा अभी संपन्न हुई है। बिल्कुल। तो भगवान राम के पास हम जब जाते हैं तो अग्नि जो है प्रत्येक उसका समन कर देती, किसी भी कार्य का, किसी भी रोग का, किसी भी कष्ट का समन करती है। जलाने वाली कौन? अग्नि। पेट से संबंधित रोग हो तो अग्नि भस्म करेगी, जठराग्नि प्रबल होनी चाहिए। बिल्कुल। व्रत धारण क्यों करते हैं? कि जठराग्नि प्रदीप्त हो।
है तो अग्नि ही, ऊर्जा ही है। वही हम देवता से ऊर्जा चाहते हैं। ये स्टोन क्या करता है? ये भी ऊर्जा देता है। ऊर्जा देता है। अब ये ऊर्जा तो तब देगा ना जब इसके अंदर जो है जीवत्व होगा। बिल्कुल। जब इसके अंदर जीवत्व होगा ही नहीं तो तो ये रत्न कार्य नहीं कार्य नहीं करेगा। इसलिए उसको भी उसी विधि से स्नान करवाना चाहिए। स्नान करने वाले इसके ऊपर जो जिस ग्रह से संबंधित आप रत्न धारण करते हैं जी। उस ग्रह से संबंधित कम से कम ज्यादा नहीं तो 11 माला तो कम से कम मंत्र जाप करके उसके ऊपर उसका लगातार जो है उसको फूंकना चाहिए। और उसके उपरांत उसको एक सुयोग्य पंडित से उसका विधि विधान पूर्वक जो है आप उसका प्रतिष्ठा करवानी चाहिए, अभिषेक इत्यादि करके। और यदि अभिषेक हो जाए तो बहुत ही अति उत्तम होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा इसमें ऊर्जा रहेगी, जितनी ज्यादा इसमें देवत्व रहेगा, उतना ही आपको लाभ करेगा। इसलिए जो लोग दूध में डाल दिया, लस्सी में डाल दिया या जल में डाल, जैसी जैसी जिस जिस देश या प्रदेश की जो एक अपनी एक विधि बनी, हाँ विधि बनी हुई है, वो सब गलत है। नियम तो ये कहता है कि जिस प्रकार से एक मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है उतना नहीं तो कम से कम एक सामान्य मंत्र की साधना और उसके साथ साथ इसका जो अभिषेक है वो एक बहुत ही शास्त्रीय विधि से यदि हो तो उसके बाद यदि आप रक्त धारण करते हैं तो वो आपको लाभ देगा। तो गुरु जी मेरा एक बिल्कुल अंतिम प्रश्न आपसे कि चंद्रमा ग्रह के लिए कौन से मंत्र से हम उस मोती को हम प्रतिष्ठित करें, कौन से मंत्र से उसकी माला करें, कौन से दिन पहने और किस उंगली में मोती पहना जाता है, और धातु कौन सी, या तो सोने में पहने या चांदी में पहने या अष्ट धातु में या तांबे में, इस पर भी आप अपने हमें अपनी जो आपका ज्ञान है उससे प्रज्वलित करें। देखिए आपका पहला प्रश्न था कि इसकी मंत्र कौन से मंत्र से। मंत्र अपने आप में सभी परिपूर्ण होते हैं। कुछ मंत्र हैं जो वैदिक रीति से होते हैं, वेदों से लिए गए हैं। कुछ मंत्र हैं जो लौकिक संस्कृत में हैं। तो यदि वैदिक मंत्र यदि कोई नहीं जानता हो तो उसको लौकिक मंत्रों से भी इसको प्रतिष्ठित किया जा सकता है। नहीं तो रुद्राभिषेक के द्वारा भी इसको प्रतिष्ठित किया जा सकता है। तथापि प्रतिष्ठा के जो मंत्र होते हैं वो अलग होते हैं। जितने भी हमारे वर्णमाला के अक्षर हैं वो सब जो है तंत्रोक्त विधि से उनमें एक भावना दी जाती है। जैसे आ को अंग पढ़ेंगे, का को खंग पढ़ेंगे, गा को गंग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये मंत्रों की एक विधि है जिसको एक गोपनीय विधि कहा गया है। तो इसको जब हम इस प्रकार की रत्नों की जब प्रतिष्ठा करें तो उसी समय हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। तो लौकिक मंत्र आते हैं, वैदिक मंत्र आते हैं और तांत्रिक भी मंत्र आते हैं। आप जिस विधि से चाहो उस विधि से कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वैदिक मंत्र करेंगे तो उसमें ज्यादा ही प्रभाव रहेगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार जब वैदिक युग था तो वैदिक मंत्रों की प्रधानता थी। लोग वेद के अनुसार चलते थे, वेद के अनुसार कार्य करते थे, वेद के मंत्रों को जानते थे, संस्कृतज्ञ होते थे। आधुनिक युग में वेद तो बहुत दूर की बात है, आधुनिक संस्कृत को नहीं जानते लोग। इसलिए सामान्य मंत्रों से भी इनका अभिषेक और इनकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। वो समान मंत्र जैसे गुरुजी चंद्रमा के लिए एक आम जनमानस के लिए जो आम जनमानस के लिए यदि सामान्य हो तो जैसे ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्राम श्रीम श्रीम श्रौम श्रौम सह सह चंद्रमसे नमः। चंद्रमस्य नमः। इसकी 11 माला करके पहले तो देखिए ऐसा है कि इसकी प्रतिष्ठा का एक विधान है जो प्रायः गीता प्रेस से जो नित्यकर्म पूजा प्रकाश छपता है उसमें भी मिलेगा, कर्मठ गुरु है उसमें भी मिलेगा, कर्मकांड प्रदीप है उसमें भी मिलेगा। तो उसके अनुसार पहले विधि विधान पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा हो। उसके उपरांत जो है साधक इस मंत्र का जो अभी अभी हमने ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः अभी आपके सामने जो रखा, इस मंत्र से कम 11 माला, कम से कम 11 माला तो होनी चाहिए। उसके ऊपर उसको भावना दे, मतलब एक माला की, उसके बाद उसको फूंक मारे इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये जो हमारी आवाज है ये आकाश तत्व है।
जी और जो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं आपसे, सब आकाश में समाहित है। बिल्कुल। यहां तक कि अब नासा ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का पाठ अर्जुन को पढ़ाया तो उसके प्रति उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए नासा आज अनुसंधान कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए जो वाक्य आपने कह दिया, जिस मंत्र का आपने प्रयोग कर दिया, वो सार्थक सिद्ध होगा वो वातावरण में। परंतु मंत्र साधना के लिए भी आपके जो मंत्रों की जो विधि है वो उपयुक्त होनी चाहिए, शास्त्रीय होनी, शुद्धता होनी चाहिए। बिल्कुल। तभी जाकर के ये स्टोन, ये रत्न आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा, अन्यथा ये पत्थर है, अन्यथा एक ज्वेलरी ऑर्नामेंट हो गई। और मुझे लगता है कि अधिकतर जो अधिकांश लोग हैं वो हम लोग ये तो आज पहली बार इतना ज्ञान की हमको जानकारी हुई। अदरवाइज जितने भी हम लोग अभी स्टोन धारण कर रहे हैं, रत्न धारण कर रहे हैं, वो सब लगता है एक ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से ही कर रहे हैं। घर पे खरीद के ले आते हैं सिंपल, उसको गंगा जल इत्यादि, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम हरिद्वार में तो उनको गंगा जल भी प्राप्त हो जाता है। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि और प्रदेशों में गंगा जल भी मिल पाता होगा। उसमें धोया, कच्चे दूध में धोया और अपना बस हाथ जोड़ के उसको धारण कर लिया। लेकिन हमारे मित्रों, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आज गुरु जी के माध्यम से हमको मिली है। ये रत्न कितने पावरफुल हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद इन रत्नों को पहने, ये तो एक विषय है। इन रत्नों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी अपना एक अलग विषय है और उसको भी एक सुयोग्य ज्योतिष सुयोग्य पंडित के द्वारा ही कराकर पहनना चाहिए। नहीं तो ये जो रत्न है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ज्वेलरी का ऑर्नामेंट बन के रह जाएंगे। इसके अधिक ये कोई और लाभ आपको नहीं दे पाएंगे। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस इतने विराट ज्ञान से हमको प्रज्वलित किया और मैं समझता हूं कि ये जो आज का हमारा विषय रहा, ये हमारे प्रियजनों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। रत्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या जिज्ञासा के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, या हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9758568886, या आप हमारे स्टोर पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा स्टोर का एड्रेस है शॉप नंबर 1, यूनियन भवन, नियर नारायणी शिला मंदिर, देवपुरा, हरिद्वार। आप सभी का दिन शुभ हो।